गुर्जर, जिसे गुज्जर भी कहा जाता है, एक ऐसी समुदाय है जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहते हैं। इतिहास में गुज्जर लोग कई सारे साम्राज्य के राजा रह चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ गुज्जर लोग आज भी गरीबी का जीवन बिता रहे हैं और जिनका अपना कोई ज़मीन नहीं है। धर्म के आधार पर गुज्जर लोग हिंदू गुज्जर भी हो सकते हैं, वहीं पर मुसलमान गुज्जर भी हो सकते हैं। हिंदू गुज्जर ज़्यादातर भारत में रहते हैं, तो वही मुसलमान गुज्जर ज़्यादातर पाकिस्तान में रहते हैं। गुज्जर लोगों के इतिहास में ये पाया गया है कि ये लोग उच्च जाति के क्षत्रिय लोग हुआ करते थे, जो मॉडर्न डे राजस्थान और गुजरात में रहा करते थे। बीडी छत्रोपाध्याय के अनुसार गुज्जर 7 शताब्दी सीई के वॉरियर थे। गुज्जर लोगों के बारे में लोगों के 2 आर्गुमेंट है। पहले ये कि एक राजपूत पुरुष और एक ब्राह्मण महिला से शादी करने के बाद गुज्जर जाति का उत्पत्ति हुआ था। दूसरी ओर कुछ लोग ये कहते हैं कि गुज्जर, जाट और राइका जैसी जातियों के वंशज राजपूत जाति के उत्पत्ति के कारण है। गुज्जर लोगों का इतिहास पहली बार हर्षचरित्र किताब में उल्लेख किया गया है, जो किताब राजा हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है और वह खुद एक गुज्जर राजा थे जो अपने परिवार के साथ भरूच में शासन किया करते थे। फिर बैजनाथपुरी ये बात कहते हैं कि मेडिवल पीरियड के समय गुज्जर लोग माउंट अबू के आसपास के क्षेत्र में रहा करते थे। 6 शताब्दी सीई में ये गुज्जर लोग फिर इस क्षेत्र में माइग्रेट करके राजस्थान और गुजरात में फैले थे। मुगल साम्राज्य से पहले गुज्जर लोगों को अपना गुज्जर भूमि हुआ करता था। संस्कृति में गुर का मतलब है एनिमी और उज्जर का मतलब है डिस्ट्रॉयर। दोनों को मिलाकर गुज्जर शब्द आया है, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी, यानी कि दुश्मनों का संहार करने वाले। मेडिवल समय से नॉर्थ वेस्ट भारत के आसपास बहुत सारे मुसलमान साम्राज्य थे और इसके प्रभाव से भारत के नॉर्थ वेस्ट भाग में लोग धीरे धीरे मुसलमान बनते जा रहे थे। 1525 में जब बाबर भारत में आक्रमण करता है तो वह देखता है कि पंजाब के काफ़ी सारे गुज्जर ऑलरेडी मुसलमान बन चुके थे, मगर 1700 के आसपास जब औरंगजेब का शासन होता है वह काफ़ी सारे हिंदू गुज्जरों को जबरन मुसलमान में कन्वर्ट करता है। पठान और बलूची मुसलमान काफ़ी सारे गुज्जर लोगों के जमीन को भी हड़प लेते हैं। फिर अंग्रेज शासन के समय 18 शताब्दी में गुज्जर के छोटे छोटे राज्य भी हुआ करते थे जो पावर में थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के परीक्षितगढ़ किला में गुज्जर राजा नैन सिंह का उल्लेख मिलता है। मुरैना, समथन, धौलपुर, सरनपुर और रोरके ऐसी जगह है जहां पर गुज्जर राजा शासन किया करते थे। अगर हम गुज्जर लोगों की डेमोग्राफी को देखें तो गुज्जर लोग 3 देशों में फैले हुए हैं। शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान से। अफगान न्यूज एजेंसी पाजवक अफगान न्यूज ये कहती है कि अफगानिस्तान में 15 लाख जितने मुसलमान गुज्जर रहते हैं। पाकिस्तान की अगर बात किया जाए, पाकिस्तान में ये अनुमान किया जा रहा है कि गुज्जर लोग पूरे पाकिस्तान का 20% आबादी है। पाकिस्तान के पंजाब में गुज्जर समुदाय के नाम पर गुजरनवाला, गुज्जर खान और गुजरत जैसी नाम रखी गई है, जो पाकिस्तान के जगहों के नाम है। खैबर पख्तूनख्वा राज्य में पश्तून और अवान के बाद गुज्जर इस प्रोविंस का तीसरा सबसे बड़ा इथनिक ग्रुप है। आज़ाद कश्मीर में 8 लाख की आबादी के साथ गुज्जर लोग आज़ाद कश्मीर में रहते हैं। अगर हम भारत की बात करें, भारत में गुज्जर लोगों को कई सारे राज्यों पर ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया है, तो कई राज्यों पर इसे एसटी का टैग दिया गया है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात में गुज्जर लोग ओबीसी के लिस्ट में आते हैं, तो वही हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में गुज्जर लोग एसटी के लिस्ट में आते हैं। राजस्थान में गुज्जर लोगों को ओबीसी से शेड्यूल्ड ट्राइब में लाने की मांग समय समय पर आती है। इसको लेकर कई सारे आंदोलन भी होते आ रहे हैं, मगर पॉलिटिकल पार्टीज इन गुज्जर लोगों के मांग को नकार देती है। अब ये लोग ऐसे क्यों ओबीसी से एसटी में आना चाहते हैं? ताकि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन मिले, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, इसीलिए वो लोग ओबीसी से एसटी टैग में आना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थे गुज्जर लोगों के बारे में छोटा सा इतिहास। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।